प्रेतों की तरह नाच रहे होते हैं आप, और सैकड़ों लोगों का जूठा खा के उनके कर्म अपने सिर पे ले लेते हैं। और जो आपके किंचित मात्र आपके सद्गुण है, वो सहर्ष आप दूसरों को दे देते। जूठा खाने से ऐसे ही होता है। लोग कहते हैं जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, बर्बाद हो जाते हैं जूठा खाने से, काम वासना बढ़ जाती है। जूठा क्या खाना है, भगवान का जूठा खाएंगे तो प्यार बढ़ता है। फिर पंजाब में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, लोग नशे में धुत उभर जाते हैं, और वो शादी तो एक ढकोसला है। वो पंडित जी को कहते हैं, पंडित जल्दी करो जल्दी करो। पंडित जी कहते हैं हाँ जी हाँ जी। अरे किस बात का, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के सामने कोई बोल थोड़ा ना सकता है। ब्राह्मण के सामने हमेशा झुक के चलना पड़ेगा। लेकिन वो पंडित जी को भी दक्षिणा की टेंशन होती है कि मेरी दक्षिणा न मारी जाए, बस उसमें फंसा गया हूं। सारे ब्राह्मणों का बेड़ा गर्क कर दिया पैसों के चक्कर में। आवाज नहीं आ रही ना? अब आ रही है? हरे कृष्णा, अब आ रही है? ठीक है। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि एक और महाराज परीक्षित ने देखा कि ये आपस में कलह बढ़ रही है और झूठ बोल रहे हैं लोग, धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। और दूसरी ओर तो परीक्षित महाराज निकले अपने महल से ढूंढने के लिए कौन कर रही है, और दूसरी ओर बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी आपस में मिले। हालत दोनों की खराब थी। बैल की 3 टांगें टूट चुकी थी और चौथी पे कुठाराघात चल रहा था, और गाय भी बड़ी निरीह अवस्था में थी गाय, और रोई जा रही थी। तो धर्म ने अपने दुख की चिंता ना करते हुए धर्म ने पृथ्वी देवी से उनका कुशल क्षेम, कुशल समाचार उनका पूछा। तो 11 प्रश्न पूछे धर्म ने, और धर्म ने पूछा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप बीमार तो नहीं हो, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको, जिसके कारण आप इतना कातर स्वर में आप रो रहे हो। और आप देखो कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बीमार होते हैं, चाहे बूढ़े हो या चाहे ना हो, वो बीमार हो जाए और जोर जोर से रोते हैं, हाय मर गए, हाय मर गया। और फिर जब दर्द ज़्यादा होती है तो बोलेंगे हे भगवान उठा लो, जैसे भगवान तुम्हें उठाने के लिए बैठे हैं और कोई काम नहीं रहा। भगवान कहेंगे अच्छा मैं तो उठाने के लिए बैठा था। क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे, क्यों आएंगे तुम्हें उठाने के लिए? भगवान को आ जाना चाहिए, वैसे तो बुलाया आ जाना चाहिए। एक भगवान कहते हैं आ भी गया तो उल्टी सीधी बात ही करेंगे। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया गरीब थी बेचारी, रोज जंगल से लकड़ियां लेके आती थी और शहर में बेचती थी, गुजारा चल रहा था उसका। एक दिन बारिश हो रही थी, फिर भी अब जठराग्नि को शांत करने के लिए चली गई जंगल में, लकड़ियों का गट्ठर उठाया किसी तरीके से, तो आ रही थी, पैर फिसल गया, नीचे गिर गई, गट्ठर नीचे गिर गया, उठाया उठा नहीं उससे। तो देखा हे भगवान, हे भगवान। भगवान ने कहा देखो भाई कौन बुला रहा है इतने कातर स्वर में, और चले गए भगवान, चले गए। हाँ जी बोलो क्या चाहिए, थोड़ा ये जरा गट्ठर रखवा देना सिर पर। भगवान को कह रहे हैं एक गट्ठर सिर पे रखवा देना। इसीलिए नहीं आते भगवान। हे भगवान उठा लो हमें, नहीं उठाएंगे भाई, नहीं उठाएंगे। वो क्यों उठाएंगे, यमदूत उठाएंगे आगे, यमदूत उठाएंगे। तुमने जीवन भर राक्षसों के कृत्य किए हैं तो भगवान क्यों आएंगे, भगवान नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आते भगवान।
उसके लिए कुछ करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, भगवान की सेवा करनी पड़ती है। और जो भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान को बुलाते ही नहीं है। वो बोलते हैं हम क्यों बुलाएं भगवान को, हमारा काम है भगवान की सेवा करना, हम क्यों बोले हे भगवान उठाओ हमें, हम भगवान की सेवा करें, भगवान हमारी सेवा करेंगे। तो दृष्टिकोण बदल जाते हैं। ऐसे अरे करे लत्थू खैरे के लिए नहीं आते भगवान। तो धर्म ने पूछा आपको कोई बीमारी है, क्या हो गया आपको? पृथ्वी चुप, गाय रूपी पृथ्वी चुपचाप सुन रही है, रो रही है, बेसिकली सिसकियां भर रही है, बोल नहीं रही कुछ, अभी सुन रही है। पूरे 11 प्रश्न धर्म पूछ लेगा। और फिर धर्म ने पूछा क्या आपका कोई प्रिय, आपका कोई बिछड़ तो नहीं गया? अगर जैसे बच्चा बिछड़ जाता है, क्या कोई बिछड़ तो नहीं गया जिसके विरह में आप रो रही हो? और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इतना आसुरिक संसार है कि बच्चे माँ बाप के साथ रह ही नहीं पा रहे, नौकरियां कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, माँ बाप के साथ रह नहीं पाते। धीरे धीरे भावनाएं भी कम हो जाती हैं, धीरे धीरे भावनाएं भी कम हो जाती हैं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लोग पैसा कमाने के लिए चले तो जाते हैं विदेश, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जो लीगल तरीके से जाते हैं चलो फिर भी एक बार ठीक है, 100 में से 95 लोग तो इलीगली जा रहे हैं। खासकर आपके पंजाब में तो बड़ा ही बुरा हाल है। विदेश जाने के लिए धर्म परिवर्तन ही करवा लेते हैं। विदेश जाएंगे, वहां जाके बर्तन मांजते हैं और फिर वो बर्फ के पहाड़ के सामने खड़े होकर फोटो खींच के भेजते हैं पंजाब में, देखो मैं कितना सुखी हूँ। अबे अभी बर्तन मांज के चुका है तू तो बता नहीं रहा तू है, फोटो खींच रहा बर्फ की। और लोग चिढ़ते हैं यार ये सही है बर्फ की फोटो। वो ये नहीं देखते कि भैया बर्तन मांज रहे हैं वहां पे। मेरी मासी का लड़का गया अमेरिका, तो उन्होंने बड़ी इलीगल टूरिस्ट वीजे पे जाते हैं, फिर वहां जाके गायब हो जाते हैं। तो वहां पे गया तो उन्होंने खूब बड़ी पार्टी वार्टी की कि साडा मुंडा अमेरिका जा रहा है जी। अच्छा जी, चला गया और कुछ सालों में वापस आया। तो मैंने उससे पूछा, तब तक मैं रिश्तेदारियां भी निभा रहा था, अब नहीं निभाता कोई। लोग भी नहीं पूछ रहे मुझे, क्योंकि आप लोगों के जीने मरने पे नहीं जाओ तो छोड़ ही देते हैं। वो भी कहते हैं बेकार है छोड़ो, हम भी कहते हैं बेकार है छोड़ो, दोनों राजी हैं बेसिकली। तो मैंने उसको पूछा है छोड़ा है तू, लोग मरे जा रहे हैं। अच्छा दोबारा नहीं जा सकता वो, क्योंकि इलीगल तरीके से गया था, वीजा था 14 दिन का, वहां पे 4 साल 5 साल लगा दिए उसने। तो अब वापस आने का मन हुआ तो इमिग्रेशन में जाएगा, वो ठप्पा लगा देते हैं, ये दोबारा नहीं आ सकता है जी अंदर, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं उसको। तो मैंने कहा वापस कैसे आ गया? उसने कहा यार टैक्सी चला चला के कमर टूट गई, आंखें फूट गई मेरी, टैक्सियां चला चला के। तो मैंने कहा हमने तो सुना था बड़े मजे हैं तेरे वहां पे। अरे यार सब झूठ है, बोलना पड़ता है अगर मजे ही होते तो क्यों वापस आ जाता। लेकिन लोग चले जाते हैं। मेरे एक और रिश्तेदार हैं, और सारे रिश्तेदारों की पोल खोल देता हूँ आपके सामने। वो कौन से मेरे वीडियो देख रहे हैं वो कौन से देख रहे हैं वो चले गए वहां पर कनाडा,
तो क्या होता है, जब आप बाहर जाते हो ना, पहली पीढ़ी सही चलती है, क्योंकि आप भारत में जन्म लिया, परवरिश यहाँ पे हुई, संस्कार होते हैं, पहली पीढ़ी चल जाती है। जो अगली पीढ़ी पैदा होती है, जो वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे परवरिश हुई, उनको भारतीय संस्कृति से, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। अपवाद हो सकते हैं, इक्का दुक्का अपवाद आ गए, लेकिन वैसे कोई लेना देना नहीं होता। वो पूरे वेस्टर्न ही होते हैं। तो बड़ा पैसा कमाया उन्होंने, वो कई वो खोल लिए, ये सुपर मार्केट नहीं होती, सारा किराने विराने का अगड़ बगड़ सामान मिलता है। तो बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए। तो एक लड़की थी, वो नीग्रो था, उसके साथ भाग गई। भाग क्या गई, वहाँ तो भागने की जरूरत ही नहीं है वहाँ क्यों भागेंगे, वहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो उसके साथ जाके रहना शुरू कर दिया। उसके 2 बच्चे हो गए, वो चला गया छोड़ के, वो चला गया। वहाँ ऐसे ही होता है। अब ये उसके जो नाना नानी है वो पाल रहे हैं उसको अवैध संतानों को, ऐसे चलता है। रोते रहते हैं माँ बाप, भावनात्मक सपोर्ट खत्म हो जाती है ना, बाहर से क्या सपोर्ट देंगे, वो बाहर है, उसके पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए धर्म ने पूछा कि कोई बिछड़ तो नहीं गया, दूर चला गया हो, जिसके विरह में आप रो रहे हो, या फिर मेरी हालत पे तो नहीं आपको तरस आ रहा कि मेरी 3 टांगें टूट गई हैं, कि देखो धर्म की क्या हालत हो गई। और वाकई में धर्म की हालत बड़ी खराब है। वाकई में लोग धर्म का नाम लेकर भगवान का विरोध कर रहे हैं, धर्म का नाम लेकर। ये जितने मायावादी हैं, क्या ये धर्म का नाम नहीं ले रहे? ले रहे हैं, धर्म का नाम भी तो ले रहे हैं वो भी, मायावाद फैला रहे हो। धर्म के नाम पर इस संसार में शुद्ध धर्म तो कौन ही फॉलो कर रहा है? छल का व्यवहार चल रहा है, छल का व्यवहार चल रहा है। जो ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो स्कूटरों और गाड़ियों पे तिलक लगा रहे हैं। अरे भाई, वो गाड़ी पे तिलक लगा रहे हो इसका क्या लेना देना है भगवान से, भक्ति से? क्या सरोकार है इसका? लेकिन वो 1100, 2100, 3100 रुपए मिलेंगे, लगाना शुरू कर देते हैं वो। हो सकता है किसी को पता भी हो, किसी पंडित को, कि यार ये बेकार होता है, लेकिन बताते नहीं है, किसी को बताते नहीं है। क्यों बताएं? पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्यों बताएंगे? पंडित तिलक लगा दो, ये लो भाई, लाओ पैसे, पैसे लेके काम खत्म। धर्मध्वजी, धर्मध्वजी कहते हैं इनको, कि धर्म का ध्वज उठा रखा है, लेकिन काम उल्टे कर रहे हैं, काम उल्टे कर रहे हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ईसाई धर्म में जो चर्च नहीं होता, जहाँ कैंडल जलाते हैं, वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर भगवान है तो बुराई क्यों है? भगवान है तो बुराई क्यों है? यहाँ भी पूछ रहे थे ना कि बुरा क्यों हो रहा है? अगर भगवान सब कोई भगवान ही कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? वो भी यही पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देता वहां पर। तो फिर उनको मानना पड़ता है कि शैतान भगवान से बड़ा है, शैतान भगवान से भी बड़ा है। वो इस निष्कर्ष पर, इस कंक्लूजन पे वो लोग पहुंच जाते हैं। चौथा सवाल धर्म ने पूछा कि क्या आपको ये चिंता तो नहीं है कि ये जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांस खाने वाले हैं, ये आगे जाके आपका शोषण करेंगे? और आप अगर देखो, एक्चुअली में ऐसा ही हो रहा है। ये जो मलेच्छ हैं, ये पृथ्वी का ऐसा शोषण कर रहे हैं,
ऐसा शोषण कर रहे हैं जिसका कोई भरपाई कई बार तो होना मुश्किल हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते मैं एक किसान से मिला तो बता रहा था, कह रहा था ये जो मुसलमान होते हैं एक खेत किराए पे ले लेते हैं, लीज पे, और किराए पे ले लेते हैं और मुंह मंगा किराया देते हैं उसका। 1 लाख रुपए लेंगे हम, ये लो जी 1 लाख रुपए दे देते हो, ले लेते हैं। तो उसके अंदर ऐसी उसके अंदर वो केमिकल डालते हैं कि फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद पूरी जमीन खराब हो जाती है। जमीन किसकी खराब हुई? मुसलमानों की थोड़ा, उसने तो फसल निकाली, उसको पता है ये खराब हो गई, अब वो आगे बढ़ जाएगा, किसी और से लीज पे ले लेगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? धर्म को पता था ये होने वाला है, हो रहा है, शुरू हो गया। तो धर्म ने इसीलिए पृथ्वी देवी से पूछा, क्या इसी कारण से तो नहीं आप दुखी कातर स्वर में आप रो रहे हो? क्या यही कारण तो नहीं है आपके रोने का? या आप इसलिए तो नहीं रो रहे? 5वां प्रश्न पूछा, यहां इसलिए तो नहीं रो रहे कि अब जो देवी देवता है बेचारे सूख के काटा हो गए? क्यों हो गए सूख के काटा? क्योंकि कोई यज्ञ नहीं कर रहा, क्योंकि कोई यज्ञ नहीं कर रहा। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो बारिश है वो तो यज्ञ से होती है। बारिश तो हो रही है। ये बारिश यज्ञ वाली बारिश नहीं है, ये बारिश उग्रकर्मा की बारिश है। महाराज युधिष्ठिर के टाइम पे बारिश होती थी, किसी को कोई असुविधा नहीं होती थी। ऐसे टाइम पे बारिश होती थी कि जब लोगों के काम का टाइम बंद हो जाती है बारिश। कहीं बाढ़ नहीं आती थी, कहीं बाढ़ नहीं आती थी। उतनी बारिश गिरती थी जितनी फसलों को संभालने के लिए जरूरी है। आजकल क्या होता है कि जब जरूरत है तो बारिश नहीं आती, और जब फसल पकने के कटने के करीब होती है वो बारिश गिर जाती है, सारी फसल धराशायी हो जाती है। ये यज्ञ की बारिश नहीं है, ये हमारे उग्र कर्मों की बारिश है ये। तो मलेच बोलेंगे ना हो बारिश, ना हो बारिश, हम जानवर काट के खा जाएंगे। अरे तो जानवर भी तो वर्षा पर निर्भर है, उनको घास फूस वो क्या खाएंगे? वनस्पति तो बारिश से उगेगी, जितने हैं मार के खा जाओगे, फिर क्या होगा? जैसे ये लोगों ने बड़े बड़े जहाज बना लिए और समुद्र से मछलियां निकालते हैं, और श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं लोगों का दुर्भाग्य देखो, लोगों का दुर्भाग्य देखो। पहले समुद्र से हीरे जवाहरात अमृत निकल रहे थे, अब मछलियां निकल रही हैं। जो चाहोगे वही तो निकलेगा। अब वो हीरे जवाहरात सब खत्म हो गए, अब खत्म हो गए, उन्होंने अपने गर्भ में संभाल लिया, नहीं दिखाते अब वो है, लेकिन आपको नहीं देंगे। धर्म विमुख लोगों से चीजें छुपा लेते हैं, छुपा लेते हैं चीजें उनसे। तो लोगों ने मछलियां निकालना शुरू किया, मछलियां धड़ाधड़ निकाल रहे हैं और खत्म हो रही हैं मछलियां। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मछलियां नहीं आ रही। तो फिर पढ़े लिखे साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने बोला अरे ऐसे ही इसी रेट पे मछलियां निकालते रहे तो खत्म हो जाएंगी मछलियां, मछलियां निकालना बंद करो। कौन सुनता है? कौन सुनता है उनकी बात? जिसको आज भूख लगी है, जिसका काम ही मछली निकाल के बेचना है, वो निकालता रहेगा। वो जब खत्म हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी। और मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी, उसमें ये जो मछुआरे हैं, कई मछुआरे मैंने रोते हुए देखे, कई देशों के। वो बोल रहे पहले तो यूं जाल डालते थे, ऐसे जाल हिलता था, फटफड़ाता था, मछलियां मछलियां, अब मिलती नहीं मछली, मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि हम अंधाधुंध किसी भी चीज का शोषण करेंगे, खत्म हो जाएगी। हम लोग प्रकृति का सम्मान नहीं करते,
क्योंकि हम लोग मायावादी होते चले जा रहे हैं, निर्विशेषवादी होते जा रहे हैं। पहले हमारे लिए गंगा माता, जमुना माता, गौ माता, हिमालय भी एक व्यक्ति है जिसकी संतानें आगे, हर पर्वत, हर वृक्ष, हर नदी एक व्यक्ति, हम उसको मानते थे, सम्मान देते थे। हमारे एक आचार्य हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य पार्षदों में श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए पुंडरीक विद्यानिधि के नाम से। और पुंडरीक विद्यानिधि कभी गंगा जी में स्नान नहीं करते थे और छुप के जाते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, गंगा जी को प्रणाम करते थे, आचमन लेके कुछ बूंदे ली, अपने सिर पर डाली, प्रणाम करके वापस आ जाते थे। बस गंगा जी से इतना सरोकार था उनका, गंगा जी की सेवा करते थे। एक और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे श्रीधर, और वो केले बेच के, केले के पत्ते बेच के गुजारा करते थे। इसलिए उनका नाम ही पड़ गया था कोला बेचा श्रीधर। कोला मतलब केला, बेचा बेचने वाला, कोला बेचा श्रीधर नाम ही पड़ गया। कपड़े फटे हुए, झोपड़ी फटी हुई, बर्तन टूटे हुए, कुछ अब केले के पत्ते या केले बेच के कोई अंबानी तो बनेगा नहीं भाई, सीधी सी बात है। वो कुछ थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे, जितने मिलते थे उससे भी आधे उसकी जो आय थी वो माता गंगा की सेवा में लगा देते थे, क्योंकि गंगा माँ है। हम बोलते हैं गंगा नदी है, हम बोलते हैं गंगा नदी है, इसको गंदा कर दी गंगा नदी, गंदी कर दी, यमुना नदी को गंदा कर दिया। तो क्या हुआ, वो इतनी विशाल होती थी, समेटना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो नदियां नाले बन के रह गई और धीरे धीरे वो गायब हो जाएंगी। फिर हम बोलेंगे हाँ, पानी कहां से लाए साफ पानी पीने का? अरे जो आ रहा था आपने क्या किया उस समय? अपनी मां को गंदा करते रहे, क्योंकि हम व्यक्ति नहीं समझते, हम उनको व्यक्ति नहीं समझते। हम सोचते हैं हमारे भोग की वस्तु है, ये मां नहीं है हमारी। इसीलिए हम पूरा नष्ट कर देते हैं। पृथ्वी देवी को भी हम कौन सी अपनी मां मान रहे हैं? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब आप सुबह उठो तो पृथ्वी देवी को प्रणाम करके उठना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, कि जिनका वस्त्र समुद्र है और पर्वत जिनके स्तन के समान है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हे भगवान विष्णु की पत्नी, क्योंकि पृथ्वी देवी भगवान विष्णु की पत्नी है। वराह रूप में भगवान आए थे, उन्होंने धारण किया था पृथ्वी को। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पाद स्पर्शम, मैं आपको पैर लगाने लगा हूं, पाद स्पर्शम, मैं पैर लगाने लगा हूं। क्षमस्व में, आप प्लीज मुझे क्षमा कर दो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि पृथ्वी तो हमारे इस्तेमाल की चीज है। हमारी मां तो हो रही, वो किचन में खाना बना रही है हमारे लिए। पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का इस्तेमाल करो, शोषण करो, कर लो शोषण। कब तक कर लोगे? कब तक पेस्टिसाइड डाल के उगाते रहोगे? नहीं उगेंगे पेस्टिसाइड डाल के भाई, खत्म हो जाएगी, पृथ्वी समेट लेगी। जैसे महाराज पृथ्वी के जमाने में पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, पृथ्वी नहीं दे रही थी अन्न। धर्म के विमुख हो जाएंगे, पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी। इसीलिए धर्म ने पृथ्वी देवी से पूछा, क्या ये जो अधर्मी लोग हैं ये आपका शोषण करने वाले हैं? क्या ये सोच के भविष्य के बारे में क्या होने वाला है ये सोच के तो नहीं आप दुखी हो रहे? तो यज्ञ नहीं कर रहे देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए? अरे अब कितने देवी देवता है, कौन सा यज्ञ करें? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप जो कलयुग का युग धर्म है, आप हरे कृष्णा कीर्तन करो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कलो दोष निधे राजन। कलयुग में दोष ही दोष है, कलयुग में दोष ही दोष है। अस्ति ही एको महान गुण, एक महान गुण है, लेकिन मान लेते हैं 1 करोड़ दोष है, एक महान गुण है। कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करके, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके, मुक्त संगा, आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। मुक्त संगा, सारे पाप भी खत्म और पुण्य भी खत्म, पाप भी खत्म और पुण्य भी खत्म। क्योंकि पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप ही है, ये पुण्य भी पाप ही है। मुक्त संगा परम व्रजेत, परम व्रजेत भगवान के धाम चले जाएंगे। कलयुग के अंदर केवल भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का कीर्तन करने से इतना महत्व है। तो देवी देवताओं का क्या हुआ? तो भागवतम में बताया, यथा तरोर मूल निषेच नैना तृप्यंति तत् भुजोपशाखा, तृप्यंति तत् स्कंद भुजोपशाखा, कि जैसे आपने पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया, जब पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो सारी शाखाएं, पत्तियां, टहनियां, फल फूल सब तक वो पानी पहुंचेगा। आप अलग से पिचकारी लेके मारते रहोगे, नहीं बात बनेगी, नहीं बात बनेगी। प्राणोपहाराज यथा इंद्रियाना, जैसे इंद्रियों को तृप्त करना है तो खाना पड़ेगा, पेट में खाना डालना पड़ेगा। आप बोलोगे हाथ को रसगुल्ला खिला दे, नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते। डुबा दो रसगुल्ले की कढ़ाई के अंदर, हाथ कुछ नहीं होगा। पेट में डालना पड़ेगा, पेट से पहुंचेगा हाथ के पास, आंख के पास, हर जगह पूरे शरीर में पहुंच जाएगा पेट से। ये प्रक्रिया है। और भागवत में बताया इसी तरह से तथैव सर्व अर्हणम, सबकी पूजा हो जाएगी, सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। अच्युत इज्जा, अगर हम पूजा करेंगे, इज्जा अगर हम पूजा करेंगे अच्युत भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे, सबकी सब संतुष्ट हो जाएंगे, उसके अंदर सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो क्या इसका कोई प्रमाण है कि भगवान को संतुष्ट कर दिया सारे संतुष्ट हो गए? हाँ, इसका प्रमाण है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है इसका। बिना प्रमाण के बात ही क्या। तो ये उस समय की बात है जब अन्यायपूर्ण तरीके से, छल से दुर्योधन ने पांडवों को भेज दिया वनवास। जाओ जाओ वन में रो जाकर। अब पांडव वन में रह रहे थे और द्रौपदी के पास में एक अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र था, उसमें जितना निकालो भरा रहेगा। तो जितने संत महात्मा पांडवों के साथ ही आ गए थे वन में, उन सबको पांडवों को भोजन उसी से मिल रहा था। आखिरी में द्रौपदी ने खाया, बर्तन को मांज दिया, खाली हो जाएगा। दुर्योधन ने भेज दिया पांडवों को जंगल में, जाओ भाई जंगल में जाओ, यहां क्या कर रहे हो। लेकिन मन नहीं भरा उसका, वहां पे भी प्रॉब्लम खड़ी करता रहता था। तो दुर्वासा मुनि है, वो 60,000 शिष्यों के साथ में बोला, आप प्लीज, पांडव बहुत महान है। दुर्योधन बोल रहा है पांडव बहुत महान है, मैं बताता हूँ कहाँ रह रहे हैं, आपकी तो मन में इच्छा होगी उनसे मिलने की, वो फलानी जगह बैठे हैं, चले जाओ। दुर्वासा मुनि ने कहा बात तो ठीक कह रही है। पहुंच गए दुर्वासा मुनि, और पहुंचे और दुर्वासा मुनि ने बोला महाराज युधिष्ठिर को, हम जरा स्नान करके आ रहे हैं, जरा भोजन की व्यवस्था कर दो। और युधिष्ठिर महाराज के पसीने छूट गए क्योंकि द्रौपदी खा चुकी थी, बर्तन धो चुकी थी, अब क्या करें। अक्षय पात्र होता तो हाँ जी आ जाओ आ जाओ कब देख लेंगे, लेकिन बर्तन धुल चुका था। दुर्वासा मुनि को मना भी नहीं कर पाया, गुस्सा नाक पे बैठा रहता था। अभी 1 सेकंड में श्राप दे देंगे। वो चले गए दुर्वासा मुनि अपने 1000 शिष्यों के साथ में स्नान करने के लिए। अब वो सोच रहे हैं क्या करूं, युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा भूख लगी है, कुछ है? महाराज युधिष्ठिर ने बोला ये 60,000 एक हो गए पहले 60,000 लोगों का इंतजाम कैसे करूं, ये समझ नहीं आ रहा, एक और आप भी आ गए हमारी जले पे नमक छिड़कने के लिए। अरे देखो कुछ तो होगा। तो द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं है, दिखाओ बर्तन कहाँ है, वो जो बर्तन है तुम्हारे पास।
अरे खाली है, दिखाओ तो सही, दिखाया, एक चावल का दाना अटका हुआ था, वो कहा है तो सही। भगवान कृष्ण ने लिया, खा लिया, भगवान कृष्ण का तृप्ति हो गई। ये किसका, मेरा फोन बज रहा है क्या? हाँ, जिसका फोन बज रहा है साइलेंट कर लो। भगवान कृष्ण का तृप्ति हो गई, और जैसे ही भगवान कृष्ण का तृप्ति हो गई तो दुर्वासा मुनि और उनके हजारों शिष्यों को खट्टे टकार आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा, ओ भैया ये कैसे पेट भर गए हमारे। ये क्या हो गया? आप प्लीज फोन स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो। वो एकदम, अब दुर्वासा मुनि को टेंशन हो गई। दुर्वासा मुनि ने बोला आप कुछ नहीं खा सकते हम। और युधिष्ठिर ने उधर बना के रखा होगा फीस्ट, जैसे आप लोग सोच रहे हो ना फीस्ट मिलेगी। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि ओ यार, वो युधिष्ठिर ने फीस्ट बना के रखी होगी, क्या मुंह लेके जाए सामने। तो वहीं से भाग गए वो, बिना युधिष्ठिर महाराज को मिले। तो यथा तरोर मूल निषेचन है ना, जड़ में पानी डालोगे सब संतुष्ट हो जाएंगे, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करोगे सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के अंदर हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभु ने शुरू कर दिया। धर्म ने छठा प्रश्न पूछा। धर्म ने छठा प्रश्न पूछा पृथ्वी देवी से, ऐसा तो नहीं है कि आगे आने वाले समय में अकाल आएंगे और भूख से मर जाएंगे लोग, क्या इसके लिए तो चिंतित नहीं हो? ये हो भी रहा है और आगे और होता चला जाएगा, ये हो भी रहा है। आप पाकिस्तान में देख लो, लोग लड़ रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो आटे का एक ट्रक जा रहा था, उसके इर्द गिर्द 20 बंदूक वाले चल रहे थे उसके साथ में, कोई आटे के ट्रक को लूट ना ले। वो है नहीं, भूखे हैं लोग। भूखा आदमी क्या करेगा? खुद तो सह लेगा, जब बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे क्या करेगा? लूटपाट करेगा ही। लोग ये नहीं सोचते कि ये अकाल पड़ क्यों रहा है। अकाल पड़ गया, इंतजाम करो, कुछ जुगाड़ करो। जो धर्म है, धर्म की तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती, धर्म की तरफ किसी की दृष्टि नहीं आती। कोई धर्म की बात नहीं करता। हर आदमी ये सोचता है बीमार हो गए दवाई ले लो। हर आदमी ये सोचता है वो सूखा पड़ने वाला है तो भर के रख लो घर में, कम से कम हम भूखे तो नहीं मरेंगे। या जिसकी जेब में पैसा है वो कह रहा है ठीक है, आज 50 रुपए किलो है, कल 500 रुपए किलो हो जाएगा, ले लूंगा, क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि धर्म की अगर रक्षा नहीं करेंगे, अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेंगे तो 500 रुपए में भी नहीं मिलेगा आटा, नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। पृथ्वी देवी समेट लेंगी सब, नहीं मिल पाएगा। और आप लेके आओगे, रास्ते में लूट लेंगे, आपको जान से मार देंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? और 7वां प्रश्न पूछा धर्म ने, 7वां प्रश्न पूछा पृथ्वी देवी से, क्यों दुखी हो? क्या इसलिए दुखी हो कि लोग स्त्रियों और बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? जैसे मैंने अभी बताया, आपको छोड़ के चला गया, वो पीछे से पाल रहे हैं उसको, जाए जा रहे हैं स्त्री और बच्चों को छोड़ के। कोई जिम्मेदारी का भावना हृदय में नहीं रह गई। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? माँ बाप के रूप में आप और हम ही जिम्मेदार हैं। अब पीछे मैं अपने एक बार मकान मालिक के साथ बैठा था, मैं किराए पे रहता था उस समय। तो उसने कहा, अरे सर आपको क्या बताएं, बड़ी बुरी हालत है, सरकार कुछ नहीं कर रही, धर्म खत्म होता जा रहा है। मेरे को मैं आमतौर पे गुस्सा करता नहीं हूँ,
लेकिन मेरे को बड़ा गुस्सा आया उसकी बात। वो उसी के घर में बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या इतनी घटिया बात कर रहे हो आप? सरकार क्या है, आपने क्या किया? आपने क्या किया? क्या आपने कभी भगवत गीता पढ़ी? क्या आपने कभी भागवतम पढ़ी? क्या आपने कभी रामायण पढ़ी? क्या आपने अपने बच्चों को कभी बोला भगवत गीता पढ़ ले भाई? कभी बोला क्या? फिर बोलो धर्म की हानि हो रही है। अरे तुमने क्या किया अपने घर में, ये बताओ। सरकार को छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी देख नहीं रहे। ना तुमने पढ़ी, ना तुमने बच्चों को पढ़ाई, फिर कह रहे हो धर्म की हानि हो रही है। तो कैसे नहीं होगी धर्म की हानि? वो तो हो के रहेगी। चलो सरकार ने फ्री बंटवा दी, इसको कौन बांटता है फ्री? भगवत गीता क्या हो गया? पढ़ोगे तो बात है ना। भगवत गीता की आरती करने से थोड़े ना धर्म की रक्षा होगी, पढ़ने से होगी ना। ये एक ही फोन है, बार बार बजे जा रहा है। नहीं एक ही फोन बजता जा रहा है बार बार। हम लोग खुद हमें पता ही नहीं धर्म क्या है, धर्म के अंदर हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, हमें नहीं पता। इसलिए हम किसी से बहस नहीं कर पाते। जो कोई बोलता है हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। एक हमारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। मैं वहां पे बैठा हुआ था, मैं शोक दिखाने के लिए। तो लोग भी बैठे हुए थे और भी। मैं ओ यार ये कौन है, किसका फोन है, ये कौन याद कर रहा है? कितनी बार झेलूं इसको? 10 बार झेल लिया, हाथ जोड़ दिया बंद कर दो, कर ही नहीं रहे बंद। और पता नहीं क्या बोल रहा था। हाँ, रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। तो मैं शोक सभा में बैठा था, आसपास और भी लोग बैठे हुए थे। मेरी बगल में 2 लोग बैठे थे, बड़े पढ़े लिखे, संभ्रांत, और शोक सभा में बैठे हैं। वो शोक सभा में बैठे हैं और बात कर, इतनी उल्टी सीधी बेकार की बेसिर की बातें। और मैं बैठा हुआ जब किए जा रहा था, लेकिन दिमाग में मेरे टेंशन भरते जा रहे थे। वो पंप से लगातार टेंशन भर रहे थे। तो बात करते करते वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए, ऐसी बात कर दी कि मेरे सब्र का बांध टूट गया। तो उन्होंने कहा वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, कोई 100-150 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी होगी, मुझे बाद में बताया। मैंने मुझे क्या? तो उसने कहा मैं अपने मित्र के साथ बैठा था। तो उसने कहा शराब पिएगा? तो उसने कहा नहीं पी ले, क्या हो गया? कह रहा मैंने पी ली। तो जब पी ली तो फिर उसने कहा चल मंदिर चलते हैं। शराब पी ली, बोला चल मंदिर चलते हैं। तो उसने कहा नहीं मैं शराब पी ली, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कहाँ लिखा है शराब पी के मंदिर नहीं जाते? कहाँ लिखा है शराब पी के मंदिर नहीं जाते? मेरे बगल में बैठा हुआ, बताओ, मैं जब कर रहा हूं, वो कह रहा है कहाँ लिखा है शराब पी के मंदिर नहीं जाते? तो उस व्यक्ति ने बोला, मैंने कहा बात तो ठीक है, कहाँ लिखा है शराब पी के मंदिर नहीं जाते? बात तो ठीक है। ये सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया। बात तो ठीक है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने कितने किताबें पढ़ी हैं जो तूने कह दिया बात तो ठीक है? कितनी किताबें पढ़ी हैं तूने जो तूने कहा बात तो ठीक है? कहां लिखा है? उसने कहा आधे घंटे से आप चुप बैठे थे, अब बोलना शुरू किया तो एकदम कपड़े फाड़ने पे उतारू हो गए। मैंने कहा तू शराब पी के मंदिर जाने की बातें कर रहा है, मैं भड़कूं भी ना क्या? तो मैंने उसको भागवतम का श्लोक बताया कि शराब पीना अधर्म है, अधर्म है। इसी प्रसंग में आगे आएगा, इसी प्रसंग में आगे आएगा। अभ्यर्थी तदा तस्मै ददो स्थानानि कलयुग, क्या था
ददो स्थानानि कलयो, क्या श्लोक था वो? अभ्यर्थितस तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो। ये कलयुग को महाराज परीक्षित ने स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना, अधर्मश चतुर्विधा। चार यत्र अधर्मश चतुर्विधा, चार अधर्म है। द्यूतम जुआ खेलना, पानम शराब पीना, लिखा हुआ है भाई। तूने कहा बात तो सही है, अरे तूने कैसे कह दिया बात सही है? शराब पीना, जुआ खेलना, द्यूतम पानम स्त्रिया, व्यभिचार करना, सूना, मांस खाना, चार अधर्म है, लिखा हुआ है ये। तूने कह दिया हाँ यार बात तो सही है, कैसे कह दिया तूने? उसने कहा बात तो सही है। चमक गया वो एकदम से, कह रहा पता नहीं, मुझे डर तो लग रहा था आपसे। हम लोग धर्म की रक्षा कैसे कर पाएंगे? हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई नहीं हमने कभी, हमने पढ़ाई नहीं कभी। और क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हम किसी से बात नहीं कर पाते, इसलिए हम दूसरे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ यार आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। वो क्रिश्चियंस आएंगे, आपको बोलेंगे कि क्या ये लगा हुआ है, तुम क्या लगे हुए हो, पत्थर की जमाने में पहुंच गए, चर्च में कैंडल लगाओ। मैं गया इजराइल और वहां पे जेरूसलम गया, जहां पे जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया था, जहां पे जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया था, वहां गया मैं और मैंने वो पत्थर देखा, वो जगह देखी जहां पे वो सलीब को लटकाया गया था। वो जगह आज भी है, उसमें उन्होंने वो सोने से मढ़ी हुई है वो जगह। वो जगह देखी जहां पे सूली उन्होंने खड़ी की, ठोक के जीसस क्राइस्ट को। और फिर मैं वो शिला भी देख के आया जहां पे उनके मरने के बाद उनको उतार के उस शिला पे लिटाया। आज भी रोज लाखों क्रिश्चियंस हैं, वो जाके उसको गुलाब का जल छिड़कते हैं उस शिला के ऊपर। क्यों छिड़क रहे हो भाई? ये स्टोन एज नहीं है क्या? ये स्टोन एज नहीं है क्या? तुम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, उसको चूम रहे हो तुम, पत्थर को, उस पर गुलाब जल छिड़क रहे हो तुम, अगरबत्ती दिखा रहे हो उसको, हम भी तो दिखा रहे हैं, तुम भी दिखा रहे हो। तो हम पत्थर की एज में कैसे चले गए, तुम आगे कैसे बढ़ गए, ये बता दो भाई। जो मुसलमान कहते हो बुत ये बुत की पूजा कर रहे हैं, अरे तुम नहीं चूम रहे पत्थर को, तुम भी तो चूम रहे हो काबे में पत्थर को, तुम भी तो चक्कर लगा रहे हो उसके, हम चक्कर लगा रहे हैं, तुम भी तो लगा रहे हो चक्कर उसके। कोई नहीं बोलता क्योंकि पता नहीं है, कोई नहीं बोलता। और फिर बोल रहे हैं कि धर्म की हानि हो रही है। अरे कौन है जिम्मेदार? आप और हम है जिम्मेदार। आपने नहीं पढ़ी भगवत गीता, किसी और को जिम्मेदार क्यों ठहराते हो भाई? आपने भगवान का नाम नहीं लिया, आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी, फिर बोलते हो जी ये हो गया वो हो गया। अरे आप पढ़ो, आप भगवान का नाम लो, तो बात बनेगी, तो बात बनेगी। ऐसे नहीं दूसरे पे दोष मढ़ते रहो, हमने कुछ नहीं किया। अरे कुछ करो भाई, पढ़ो भगवत गीता को। ओके, तो 7वें प्रश्न पे हम बात कर रहे थे कि धर्म ने पूछा कि क्या वो जो छोड़ के चले जाएंगे अपने बीवी बच्चों को, क्या इसलिए परेशान हो? और लोग कर ही नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं लोग। पाप है, पाप है। क्यों रहना है लिव इन रिलेशनशिप में? बिना विवाह के क्यों रहना है भाई? आप रहना चाहते हो विवाह करो, रहो आराम से। और क्यों डाइवोर्स देना है? जीवन भर साथ रहो, जीवन भर की जिम्मेदारी है। और क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है कि आप गृहस्थ आश्रम में अगर प्रवेश कर रहे हो तो आप खुद भी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ो, और जो आपकी पत्नी या पति है उनको भी आगे बढ़ा के लेके चलो, उनको भी आगे बढ़ा के लेके चलो। ये जिम्मेदारी है आपकी। अगर ये निर्वाह नहीं करेंगे जिम्मेदारी का तो पृथ्वी देवी दुखी हो जाएगी। धर्म ने बोला क्या इसीलिए तो नहीं दुखी? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न धर्म इन प्रश्नों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि पृथ्वी देवी दुखी कैसे होती है। इन प्रश्नों के माध्यम से
धर्म हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि पृथ्वी दुखी कैसे होती है। और अब धर्म ब्राह्मणों पे आ गए और धर्म ने बोला कि आप इसीलिए तो दुखी नहीं हो कि जो ब्राह्मण है वो सरस्वती देवी का प्रयोग करेंगे लोगों को धर्म से, भगवान से दूर ले जाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जो ब्राह्मणों को जो काम है यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह, 6 कार्य जो ब्राह्मण के हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण ये काम करने की जगह सरस्वती देवी का, एजुकेशन का प्रयोग कर रहे हैं लोगों को भगवान से दूर ले जाने के लिए। और जब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं, जन्म से बात नहीं करते, कर्म से बात करते हैं। जन्म से बात नहीं कर रहे, कर्म से बात कर रहे हैं, गुणों से बात कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैंने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। हमारे शास्त्रों में जब भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात हुई है वो हमेशा मुझे इस फोन की घंटे पे गुस्सा नहीं आया क्योंकि उनको पता नहीं है साइलेंट कैसे करना है। कई लोगों को पता नहीं होता ना, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। लोगों को पता नहीं होता, कई लोगों को, कोई ऐसी बात नहीं है। वो क्या बात कर रहे थे हम? जन्म से जहां भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात हो रही है हमेशा गुण और कर्मों के आधार पर हो रही है, कभी भी जाति के आधार पर नहीं हो रही। द्रोणाचार्य ने जब वो अंगूठा किसका काटा था? एकलव्य का। वो एकलव्य आया था द्रोणाचार्य का, प्लीज मुझे आप सिखा दो। द्रोणाचार्य ने मना किया था, उसकी जाति के आधार पर नहीं। द्रोणाचार्य ने देख लिया था ये उत्पाती आदमी है, परेशान करेगा ये, और उसने किया भी सही परेशान उसने, एकलव्य ने। जाति के आधार पर बात नहीं कर रहे, वो तो बहुत ही संकुचित विचार है। हमारे जो साधु महात्मा आचार्य बहुत विशाल उनका हृदय और विशाल दृष्टिकोण होता है। वो ऐसी छोटी घटिया बातें नहीं करते, वो ऐसी छोटी घटिया बात नहीं करते। वो हमेशा जब भी आप शास्त्र पढ़ें, कहीं पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ रहा है, ये कभी मत समझो कि ये जाति के आधार पर बात कर रहे हैं। हमेशा ये सोच के चलो कि गुण और कर्मों के आधार पर इन्होंने इस चीज को निर्धारित किया कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है कि शूद्र है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड क्लास है, उन लोगों को धर्म से पीछे लेके जाएगी। अभी मेरी कल परसों अच्युत गोविंद प्रभु से बात हो रही थी, वो बता रहे थे अपने एक रिश्तेदार के बारे में कि वो लड़की बचपन में भगवान का भजन करती थी, जाती थी मंदिर वगैरह, लेकिन जैसे उसने एजुकेशन ली तो भगवान के विमुख हो गई। वो लोग पढ़े लिखे, ये जो डॉक्टर, वकील, डॉक्टर्स, ये जो इंजीनियर्स, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं सुनते बात, ये नहीं सुनते बात, और पूरे लॉजिक देंगे आपको भगवान से दूर ले जाने के लिए। धर्म को इस चीज की आशंका थी, इसीलिए धर्म ने पृथ्वी देवी से, फटाफट कंप्लीट कर देता हूं, इसीलिए धर्म ने पृथ्वी देवी से ये पूछ लिया कि ये जो पढ़े लिखे लोग जो एजुकेशन का प्रयोग करेंगे, शिक्षा का प्रयोग करेंगे, भगवान के विमुख खुद तो हो ही जाएंगे, दूसरों को भी करेंगे, क्या इसलिए तो परेशानी हो? और यही हो रहा है। और 10वां प्रश्न उन्होंने पूछा, नहीं, हाँ, 9वां प्रश्न उन्होंने पूछा कि ये जो ब्राह्मण है, क्या इसीलिए तो दुखी नहीं हो कि जो ये ब्राह्मण है वो ऐसे राजाओं के लिए, ऐसी सरकार के लिए काम करेंगे जो धर्म के विमुख हैं। आप देख लो, हो गया, सेकुलर गवर्नमेंट्स आ गई सब जगह, आप धर्म की बात कर ही नहीं सकते।
आप धर्म की बात कर ही नहीं सकते। एक डिवोटी है हमारे दिल्ली में, एक बार उसका मुझे फोन आया, उसने कहा प्रभु जी मैंने, वो एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, कह रहे हैं मैंने वहां पे लोगों को प्रचार करना शुरू किया है धर्म का। मैंने कहा बिल्कुल मत करना भाई, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो नहीं, और किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी कि ये धर्म निरपेक्षता के खिलाफ चल रहा है, तुम्हें तुरंत निकाल देंगे नौकरी से। तुम ये पंगा मत लो, तुम अपने घर के आसपास प्रचार करो, अपने ऑफिस को छोड़ दो। तुम, किसी ने शिकायत कर दी, कोई सुनवाई नहीं है इसकी, कोई सुनवाई नहीं है। तो उसने कहा बात तो ठीक है आपकी, मेरी समझ में नहीं आई थी ये बात। धर्म निरपेक्षता के नाम पर सरकारें लोगों को सनातन धर्म से दूर लेके जा रही हैं, और जो ब्राह्मण है क्योंकि उन्हें उनसे वेतन लेना है, सैलरीज लेनी है, वो ऐसी धर्म विमुख सरकारों के मातहत होकर, उनके अनुगत होकर, उनके अधीन होकर जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म ने पूछा क्या इसलिए तो परेशान नहीं हूं? और 10वां उन्होंने प्रश्न पूछा कि लोग आहार विहार निद्रा में संयम का प्रयोग नहीं कर रहे, क्या इसीलिए तो परेशान नहीं हो? क्योंकि भगवत गीता में बोला है ना, युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख खत्म हो जाएंगे अगर संयम से व्यवहार करेंगे। सोने खाने पीने में समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए। हमारा जो शरीर है सूर्य के साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे सूर्य की गति चल रही है उसके अनुसार चलाएंगे, ठीक रहेंगे। अगर सूर्य के अनुसार नहीं चलाएंगे तो परेशानी आएगी। रात सोने के लिए बनी है, दिन जागने के लिए बना है, उल्टा नहीं है। लोग रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, उससे शरीर खराब हो जाता है, उससे बीमारियां आ जाती हैं। तो धर्म ने पूछा कि लोग खाने पीने में, सोने जागने में संयम का प्रयोग, विधि विधानों का प्रयोग नहीं कर रहे, क्या इसलिए ऐसा हो रहा है? क्या इसलिए आप दुखी हो? और फिर 11वां प्रश्न वो पूछ लिया उन्होंने। इस पे मैं ज्यादा डिस्कस कर नहीं रहा क्योंकि मुझे समेटना भी है इसको। 11वां प्रश्न ये भी पूछ लिया, और ये वही प्रश्न था जो महाराज युधिष्ठिर ने डरते डरते पूछा था अर्जुन से, क्या कृष्ण अंतर ध्यान हो गए? तो धर्मराज ने पूछा पृथ्वी देवी से, क्या आप इसलिए तो दुखी नहीं हो कि कृष्ण अंतर ध्यान हो गए? क्या उनका दुख तो नहीं सता रहा तुम्हें? क्या उनके दुख से तो कातर नहीं हो आप? और पृथ्वी देवी ने क्या उत्तर दिया, इसको हम कल डिस्कस करेंगे इसको हम। और फिर जब पृथ्वी देवी उत्तर दे रही थी तो क्या हुआ, फिर उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पीछे मेरा ये प्रार्थना है कि विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएं, विषय से हट के प्रश्न ना पूछे, ठीक है? अगर आपके कुछ सामान्य जिज्ञासाएं हैं तो अभी जब विराम दे देंगे तो आप पूछ सकते हो तब। हाँ जी, हाँ। आपको बहुत बुरा लगा होगा। नहीं तो हम लोग कह रहे हैं कि भीष्म पितामह ने सही किया लड़के, वो है, लेकिन उन्होंने जो गलत किया वो गलत किया। और हमारे आचार्य बोल रहे हैं क्योंकि वो दुर्योधन का अन्न खा रहे थे इसलिए उनके कुछ विचारों में जो है दूषित हो गए थे, इसलिए उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई की। तो फिर मारे तो वो जो भीष्म पितामह महाजन है, लेकिन उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई करके अच्छा क्या नहीं किया? हम उनकी कौरवों की तरफ से लड़ाई करने को हम अच्छा कहाँ कह रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे, ठीक है? आपने कहा था कि जो भाई बहुत पत्नियां की भाई कर्म है, हाँ, तो जो मेरी महाभारत सीरियल उसमें कभी तो यार महाभारत सीरियल तो बिहार चोपड़ा ने शराबी पीने के बनाया। कोई भी मैं सीरियल के ऊपर आधारित क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करता। मैं महाभारत
की रामायण देख के और दिया चोपड़ा की महाभारत के ऊपर मैं नहीं क्वेश्चन आंसर ले सकता। शास्त्रों से बात करो, वो अथॉरिटी नहीं है। हम हमेशा फोकस करते हैं कि शास्त्र पढ़ लो, बट बाकी है कि जैसे जो शस्त्र विद्या है भी पार्ट ऑफ और टीचिंग जैसे हमें प्रेस किया गया काफी लिस्ट के द्वारा, तो हमारे कुछ भक्त हैं वो शस्त्र विद्या भी दे दें। साउथ इंडिया में एक गुरुकुल चल रहा है, वहां पे शस्त्र विद्या दी जा रही है। लेकिन जो हम तो ये कह रहे हैं, हम तो वर्णाश्रम, श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे हैं, जिनमें ब्राह्मणोचित गुण है, जैसे अच्युत गोविंद प्रभु हैं, हमारे परमानंद बलदेव प्रभु हैं। ये ब्राह्मणोचित गुण है, ब्राह्मण उचित कार्य कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। जिनमें क्षत्रिय उचित गुण है, वो क्षत्रिय धर्म का पालन करें। जिनमें वैश्य उचित गुण है, वो हमारे लिए, भगवान के लिए वो हिसाब किताब को संभाले। और जो लोग शिक्षा नहीं दे सकते, जो लोग जिनमें सेवा का गुण है, वो बाकी सब भक्तों की सेवा करें, सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्णाश्रम जो है स्थापित हो जाएगा। हम तो हर किसी को ब्राह्मण बनाने की बात नहीं कर रहे। गुण और कर्मों के अनुसार सब अलग अलग वृत्ति में स्थित होंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हर किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता, हर कोई शूद्र नहीं है। जो जिसका स्वभाव है, जो जैसे गुण अर्जित कर लेगा वैसा व्यवहार करे, हमें क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। और कभी भी ये टीवी सीरियल बेस पे कभी क्वेश्चन मत पूछो, कभी बेस पे क्वेश्चन मत पूछो, बहुत ही खराब बात है, ठीक है। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि पृथ्वी देवी मतलब नाराज हो जाती है, तो जो नेचुरल कैलेमिटी आती है वो पृथ्वी देवी में नाराज नहीं करना चाहिए। जो कैलेमिटीज आती है, जो भूकंप आ गया नहीं, तो हमारे शास्त्र है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के प्रसंग में कि जब कोई बहुत बड़ा असुर जन्म लेता है तो भूकंप आते हैं उस समय। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के प्रसंग में आ रहा है ये वर्णन। पृथ्वी देवी नाराज तो हो ही रही है, लेकिन असुर भी तो बहुत पैदा हो रहे हैं। सब पता नहीं कौन पैदा होगा जिसने टर्की में तबाही मचा दी। कितना बड़ा असुर पैदा हुआ होगा। अब पता नहीं क्या हो रहा है। अभी तो छोटा बच्चा होगा, खेल रहा होगा, सब उसको उल्लू 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 बोल रहे होंगे, तो बड़ा होकर दिखाएगा क्या करना उसने, है ना। नेचुरल कैलेमिटी से उसके लिए बोला जाता है। माताओं की तरफ से कुछ प्रश्न है तो पूछ सकती हैं। चलो, और किसी का प्रश्न नहीं है। आप सबका बहुत धन्यवाद। आपको कोई बात बुरी लगी हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तो सही, लेकिन कड़वी बात भी कहनी पड़ती है। ये खांसी नहीं है जो शरबत से ठीक हो जाएगी, भव रोग है, काटना पीटना पड़ेगा तो जाके इलाज होगा। लेकिन फिर भी आपने झेला, सहन किया, इसी के लिए आप सब लोग यशस्वी हो। अब आपने सहन किया, कल पता चलेगा आप आते हो नहीं आते। कल पता चलेगा कि आपने सहन किया कि नहीं किया। कई लोग मन में गालियां देते रहते हैं, वो सहन करना थोड़े ना है। आपको बुरा लगे तो मैं, कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। हरे कृष्णा।